नमस्कार। आज के स्टॉक टॉक वीडियो में हम बात करेंगे एसजेवीएन की। ये एक पावर सेक्टर का स्टॉक है और बुल मार्केट फ्रेंजी स्टॉक है। मतलब बुल मार्केट का एकदम डार्लिंग स्टॉक है जो पिछले 6 महीने में डबल हुआ है, डबल से भी ज्यादा के रिटर्न दिए। लेकिन इस वीकेंड को उसके रिजल्ट आए थे, रिजल्ट खराब आए थे। जिस हिसाब से स्टॉक 45-50 का पीई लेके बैठा है, वहां पे ये ग्रोथ सस्टेनेबल नहीं है, बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है और डी ग्रोथ तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। क्योंकि बाजार अगर इस तरीके का स्टॉक को वैल्यूएशन दे रहा है और स्टॉक इस तरीके से पागलों की तरफ भागे जा रहा है, तो ये अर्निंग है, ये अर्निंग किसी भी तरीके से स्वीकार्य नहीं है। अब हम एक बार के लिए रिजल्ट की बात कर लेते हैं। रिजल्ट रेवेन्यू बेसिस के ऊपर फ्लैट था, ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर लगभग 45-50% का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है उसमें डिक्लाइन आया था। तो क्या ये इस तरीके की जो गिरावट है जो आज स्टॉक के अंदर हमने देखी, 20% के लोअर सर्किट पे स्टॉक पैक था, तो ये जो इतनी जो गिरावट है, या क्या ये जस्टिफिकेशन देती है इस तरीके का? हाँ, बिल्कुल जस्टिफिकेशन देती है। अगर हमने बहुत बार बात भी करी है, अगर किसी स्टॉक में प्रॉफिट नहीं बन रहा है, मतलब कंपनी प्रॉफिट नहीं बना पा रही है, अर्निंग नहीं दिखा पा रही है, तो किसी भी सूरत में जो रैली है वो एक बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलेगी। हाँ, ये रैली यहीं खत्म हो गई है कि नहीं खत्म होगी, नोबडी नोज। फ्रेंकली स्पीकिंग, नोबडी नोज। हाँ, हम इसके टेक्निकल जो बातें करेंगे उस टेक्निकल में हम ये समझ लेते हैं कि चार्ट का भी स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, किस तरीके का माहौल बन रहा है, कहाँ सपोर्ट लेगा। अब तो अभी स्टॉक ने 4-5 दिन पहले ही लगभग 170 के आसपास का हाई बनाया था, वहां से लगभग 35% की गिरावट आ चुकी है। 112 रुपए के आसपास का आज लोअर सर्किट पे ट्रेड हो रहा था स्टॉक। देखिए, पिछले बार की जो रैली थी ना, वो 105-6 के आसपास से स्टार्ट हुई थी और ये वन वे 170 गया बहुत ही 10 दिन 15 दिन के अंदर अंदर। तो अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो अगला सपोर्ट आना चाहिए ना, मेजर जो सपोर्ट आना चाहिए वो वहीं से आना चाहिए जहां से वो रैली स्टार्ट हुई है। तो इसका मतलब है 103 से लेकर के 108 तक का जो जोन है ना, वो एक सपोर्ट जोन है। मैं यहाँ किसी भी तरीके की बाइंग देने की सलाह नहीं कर रहा हूँ कि इस जोन में हमको बाई करना है, क्योंकि चार्ट का स्ट्रक्चर खराब हो चुका है। तो अगली जो बाइंग आनी है ना, किसी भी सूरत में एवरेज डाउन तो अगर आपके पास पोजीशन है तो बिल्कुल नहीं करना है। जब तक कि 170 क्रॉस नहीं होता है तो हमारे को बाइंग नहीं करनी है, अगर आपके पास ऑलरेडी स्टॉक है तो। अगर आपके पास स्टॉक नहीं है, आप इसमें ट्रेड करना चाहते हैं, दैट्स वेल एंड गुड, आप अपने हिसाब से मेजर कीजिए। मैं सिर्फ उनकी बात कर रहा हूं जिनके पास ऑलरेडी स्टॉक है, वो एवरेज डाउन बिल्कुल ना करें, क्योंकि ये स्टॉक एक बार स्ट्रक्चर बिगड़ने के बाद कितने दिन तक बाहर निकलेगा नहीं, नोबडी नोज। इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छी बात यही है कि मुझे लगता है कि जिन भी सरकारी कंपनियों में अभी तेजी देखी है हमने, वो एक मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग की वजह से देखी है, क्योंकि पब्लिक शेयर होल्डिंग बहुत ही मिनिमम 5% के आसपास है और गवर्नमेंट को ये किसी भी सूरत में ये लेके तो आनी पड़ेगी कम। तो गवर्नमेंट नहीं चाहेगी कि वो नीचे की रेट पे आए। लेकिन हाँ, बुल मार्केट में जब गिरावट आती है वो इसी तरीके की आती है, वो यही दिखाती है कि बुल मार्केट खत्म हो गया। लेकिन अगर आपने अपनी पोजीशंस को कंट्रोल में नहीं रखा तो आपका सौदा कट जाएगा, फिर शेयर ऊपर जाएगा, उससे कोई लेना देना नहीं होगा आपको, क्योंकि आपका अकाउंट वाइप आउट हो चुका है, आपका अकाउंट साफ हो चुका है। तो लेवल्स मैंने ऑलरेडी आपको बता दिए, 103 से 108 का जो सपोर्ट जोन है। जिनका भी आज स्टॉक जो नहीं बेच पाए, कल एक पैनिक में बेचने की कोशिश होगी ब्रोकर के द्वारा, जिनका भी मार्जिन कॉल आया है, एमटीएफ की जो सेलिंग होती है, कैश की जो सेलिंग होती है, वो वहां पर आएगी। आज सर्किट की वजह से कोई बेच नहीं पाया, तो कल के जो 2 घंटे वो इनिशियल बहुत क्रूशियल होंगे। हमारे को हमारी पोजीशन वहां बचा के रखनी है अगर आपने ऑलरेडी लिया है। ध्यान देने की बात यह कि अगर आपने तेजी में पार्टिसिपेट नहीं किया तो आपने मंदी में पार्टिसिपेट नहीं करना है, क्योंकि हम जो मंदी में पार्टिसिपेट करते हैं वो लॉस में एवरेज डाउन करते जाते हैं। तो यहीं तक रखते हैं। होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस तरीके की जानकारी मिलती रहे। थैंक यू।